आज हम बात करेंगे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक की क्या अलामात हैं और क्या सर्दियों के सीज़न में हार्ट अटैक या छाती के दर्द के केसेस में इजाफ़ा हो जाता है और नौजवानों में छाती के दर्द और हार्ट अटैक की क्या वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि हार्ट अटैक में चेस्ट पेन होगी और छाती की दर्द ख़ास तौर पे जो सीने की हड्डी है उसके थोड़ा सा लेफ़्ट में छाती के अंदर दबाव की सी कैफियत के साथ साथ घुटन और जकड़न की पेन होगी। बाज़ औक़ात दर्द की शिद्दत की वजह से जो पेशेंट है वो छाती के बाएं तरफ इस तरह से हाथ भी रख लेते हैं। इसमें जो पेन की नेचर है वो प्रेशर की सी फील आएगी उसमें। बाज़ औक़ात ये पेन जो है मिसडायग्नोज भी हो जाती है। इसको मैदे या गैस या तेज़ाबियत की पेन समझ के इसको मिसडायग्नोज किया जाता है, लेकिन आपने याद रखना है इसमें जो पेन होती है वो छाती के लेफ़्ट से छाती के अंदर घुटन की सी फील आएगी और छाती के ऊपर आपको दबाव सा महसूस होगा, खुसूसन सीने की सेंटर वाली हड्डी से थोड़ा सा लेफ़्ट में छाती के अंदर दबाव और घुटन की पेन होगी। और बाज़ औक़ात ये पेन जो है नेक में, गले में और लेफ़्ट साइड पे जबड़े में और इसके साथ बैक तक ये पेन जो है ये महसूस होती है। जो मैदे की तेज़ाबियत की या जो गैस की पेन होती है वो शार्प पेन होती है। शार्प पेन के साथ वो स्पाज़मोडिक पेन होती है। स्पाज़मोडिक का मतलब ये है कि खिंचाव की सी फील आएगी उसमें और वो शार्प पेन होती है। बाज़ औक़ात ये पेन जो है बाएं बाजू तक भी महसूस होती है। अगर तो ये पेन 5 से 20 मिनट तक रहती है और अगर आप अंडरलाइन को आपकी हार्ट की कोई कंडीशन है, कोई पहले से कोई दिल की बीमारी है, उसमें अगर आपको कार्डियोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक छाती के दर्द की सूरत में कोई मेडिसिन लेने का कहा जाता है, अगर तो ये 5 से 20 मिनट में रिजॉल्व हो जाए वो मेडिसिन लेने से, अदरवाइज़ पेशेंट को हो सकता है हॉस्पिटल लेके जाने की ज़रूरत हो। अगर पेन मुसलसल छाती में 5 से 20 मिनट से ज़्यादा रहती है तो उस कंडीशन में हॉस्पिटल लेके जाना, हॉस्पिटल एमरजेंसी में लेके जाना ज़रूरी होता है और उसकी फ़र्दर इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत हो सकती है। ठंड और सर्दी का बिल्कुल इसके साथ इसका ताल्लुक़ है। कोल्ड एक्सपोजर या ठंड की वजह से या ठंडे पानी में वज़ू करने की वजह से, ठंडे पानी के साथ नहाने की वजह से या ज़्यादा देर के लिए कोल्ड एक्सपोजर की वजह से, सर्द मौसम में रहने की वजह से वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होती है। वेज़ो कंस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि जो खून की नालियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ कर जाता है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। अब वेज़ो कंस्ट्रिक्शन की वजह से और खून की नालियों के सिकुड़ने की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से हार्ट इंक्रीज़ होगा, यानी वर्कलोड जो है वो हार्ट का बढ़ जाएगा। जब हार्ट जो है उसका वर्कलोड बढ़ जाता है और उसको रूटीन से ज़्यादा काम करना पड़ता है तो उसको जो ब्लड सप्लाई है वो भी रूटीन से ज़्यादा चाहिए होती है। तो ऐसे केसेस में मायोकार्डियल इन्फार्क्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकंड जो है, ओवर ईटिंग की वजह से भी चेस्ट पेन में इजाफा हो सकता है। साथ में एक्सर्शन, यानी इस दौरान अगर आपको छाती की पेन हो रही है और उसमें आप भाग दौड़ कर रहे हैं, इसमें बाज़ औक़ात डाययूरेसिस होती है, यानी पेशाब बहुत ज़्यादा आता है तो पेशेंट तो उनको पैदल चला के वॉशरूम ले जाते हैं। ये भी सख्ती से मना किया जाता है कि अगर चेस्ट पेन हो रही हो तो इस दौरान आपने वॉक या किसी किस्म की भाग दौड़ जो है वो रोक देनी होती है। इवन कि अगर वॉशरूम लेके जाने की ज़रूरत भी है तो उसमें व्हील चेयर यूज़ करें और कमोड यूज़ करें। इसमें पेट भर के खाना भी नहीं खाना होता, उससे हार्ट का जो वर्कलोड है वो और बढ़ जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी अगर काफ़ी अरसे से हों तो वो भी ब्लड प्रेशर के बढ़ने का सबब हो सकती हैं। इसमें जो आपके एंग्जाइटी और स्ट्रेस से रिलेटेड हार्मोन है, एपिनेफ्रिन है या कॉर्टिसोल है ख़ास तौर पे, और अमूमन तो इनके रिलीज़ का जो टाइम है वो नॉर्मली जो है वो मॉर्निंग टाइम में होता है जब अलर्टनेस की ज़रूरत होती है, जब आप सो के उठते हैं तो। लेकिन अगर कांस्टेंट स्ट्रेस है तो उसकी वजह से इन हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल और एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन, अब कांस्टेंट स्ट्रेस की वजह से ये हार्मोन किसी भी वक्त रिलीज़ हो जाते हैं, नॉर्मल टाइम के अलावा भी।
तो उन केसेस में ये ब्लड प्रेशर में इजाफे का सबब बनते हैं और ब्लड प्रेशर के इजाफे की वजह से जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ होता है, हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ता है। उन केसेस में हार्ट की तरफ जो ब्लड फ्लो है वो सम टाइम जो रिक्वायर होता है वो रिक्वायरमेंट पूरी ना होने की वजह से चेस्ट पेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आपने क्या करना है, सर्दी के दिनों में वाटर इनटेक पूरी करनी है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। सेकंड जो है WHO के अकॉर्डिंग कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस के लिए मिनिमम 22 मिनट्स की वॉक है, वो आप कोशिश करें कि दिन के औकात में कम से कम 22 मिनट आप पैदल लाजमी चलें। और स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए जो फैमिली सपोर्ट है, जिसमें आप ऐसे लोगों की कंपनी में ज़्यादा बैठें उठें जिनके साथ टाइम गुजारने से आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और आप खुश रहते हो। इसके अलावा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, इन दो चीज़ों से भी अवॉइड करना चाहिए। साथ में नींद का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, मिर्च मसाला, नमक और बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से परहेज़ करें। इसके अलावा ब्लड प्रेशर या दिल की किसी और बीमारी की दवाइयाँ जो हैं वो आप बाकायदगी से बिला नागा जारी रखें। याद रखें कि शदीद छाती की दर्द के साथ ठंडे पसीने आना, साथ में वोमिट लाइक फील आना और जिस्म ख़ास तौर पे टांगों में जान ना महसूस होना और इसके अलावा चक्कर आना भी हार्ट अटैक की अलामात हो सकती हैं।